जय माता की मित्रों। आज नक्षत्र अध्यायों में आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर नक्षत्र अनुराधा की बात करते हैं। संधि विग्रह करवाने वाले किसी दो आदमियों के बीच या किसी दो गांव, दो शहर या दो देशों के बीच जो संधियां होती है आपस में, वो सब कराने वाले, वास्तुकर्म करने वाले, वास्तु ज्ञान से संबंधित काम जो करने वाले होते हैं। नेता परिहास कुशल, परिहास कुशल मतलब हंसी मजाक करने वाले। बड़े बड़े चैनलों पे भी हम लोग देखते हैं हंसी मजाक करने के पात्र जो हैं, हमेशा हंसी मजाक के चैनल भी चलते हैं, तो वो सब कर्म। यात्रा प्रिय मतलब ट्रेवलर जिनको बोला जाता है, हमेशा यात्रा इनको छोटी हो चाहे बड़ी हो, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी उस यात्रा से मिलती है और वो सब इनको पसंद भी आती है। सबसे पसंदीदा काम जो यात्रा का है वो उनको अच्छा लगता है। सर्दी में पैदा होने वाली फसलें, गुड़ चीनी लाइक, ये सब फसलों का जो कारक है, पार्टी बंदी या बड़ी बड़ी पार्टियां बनवाने वाले, बनाने वाले, यूनियन लीडर आदि, ये सब अनुराधा नक्षत्र के अधीन आते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र का कारक हम लोग पढ़ लिया। अब अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का स्वभाव कैसा हो सकता है। अनुराधा नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनके अंदर छिपकर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। छिपकर कार्य, और उसी प्रवृत्ति की वजह से ये लोग कई दुर्व्यसनों के शिकार हो सकते हैं। तो छिपकर कार्य आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपकी एक हैबिट हो सकती है छिपकर कार्य करने की। किसी को बताए नहीं, चुपचाप अपना काम करे। अगर कोई पॉजिटिव वर्क है तब तो अच्छा है, लेकिन जब ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम लोग फिर क्या होता है कि कुछ गलत आदतें या गलत दोस्तों के चक्कर में अगर आ गए तो फिर दुर्व्यसन भी हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। लेकिन समाज के सामने, परिवार के सामने, उनके सामने ये सब काम ये लोग नहीं करेंगे, वहां पे भले ही बन के रहेंगे। इन लोगों को घर से बाहर रहने का मौका कुछ ज्यादा मिलता है और ये लोग ट्रेवलिंग में, यात्रा में कुछ ज्यादा पसंद करते हैं। तो छोटी बड़ी, ये सब बड़ी बड़ी यात्राएं या छोटी यात्राएं या विदेश यात्राएं इन लोगों की होती रहती है और उसको ये लोग पसंद भी करते हैं। अपनी योग्यता व चतुराई से प्राय ये लोग अच्छी संपत्ति पैदा कर लेते हैं। लेकिन उसका कारण बस एक ही है कि हमेशा ये बिजनेस में, अपनी सर्विस में फेरबदल, कोई भी चीज इनकी स्थायी नहीं रहती। अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो भी बार बार ट्रांसफर होता रहता है, या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार बदलते रहेंगे, या कोई प्राइवेट सर्विस है तो बार बार छूटती रहेगी, कभी कहाँ ये लोगों की सर्विस चलती रहती है। और कम अवस्था में ही, मतलब एज, छोटी अवस्था में, छोटी एज में ये लोग प्राय घर से बहुत दूर चले जाते हैं या जाते रहते हैं। चाहे कोई भी सिलसिले में, अपने वर्क के सिलसिले में हो, घूमने फिरने के शौक की वजह से हो। भ्रमणशीलता और अस्थायी भाग्य और तेजस्विता, इनके अंदर एक अजीब तरह की तेजस्विता होगी। ये तीनों मिला के एक अलग ही व्यक्तित्व इन लोगों का बनता है। मतलब जब आदमी ज्यादा यात्राएं करता है तो जाहिर है उनके अंदर ज्ञान भी बहुत से क्षेत्रों का होता है, तो तेजस्विता फिर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, वाक चातुर्य भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि आप ज्यादा घूमेंगे तो आपको तरह तरह की बातें, तरह तरह का ज्ञान प्राप्त होगा, तो बहुत से क्षेत्रों में आपको नॉलेज होगा, तो ऑटोमेटिक उसका एक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। तो तीनों चीजें मिला के एक अलग ही व्यक्तित्व जो डिफरेंट हो नॉर्मल आदमी से, आदमी का बनता है। और उसी की वजह से बड़े बड़े आदमियों से संपर्क भी ऐसे जातक बनाते हैं। और पैतृक गुणों का इनमें, वो सब गुणों के साथ तारतम्य होता है। मतलब ऐसा नहीं है ये लोग बाहर घूमते हैं, छिपकर कर्म करते हैं, तो उसकी वजह से ये अपने संस्कारों से, अपने परिवार के नियमों से, या परिवार से जो संस्कार इनको मिला है उससे दूर हट जाएंगे नहीं। उसका भी अपने जीवन में इनके लिए स्थान होता है, उसमें ये तारतम्य बिठा के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। और बहुत जल्दी आदमियों से ये लोग मित्रता स्थापित कर लेते हैं। उसका कारण है कि घूमने फिरने का शौकीन आदमी बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाता है। उसकी वजह से इनकी ख्याति भी मिलती है और बड़े बड़े लोगों से इनका संपर्क भी होता है। कुछ न कुछ, कोई न कोई चीज का हुनर इन लोगों के अंदर होता है। मतलब लाइक कलाकार, कोई एक चीज में पारंगत हो, ऐसा इन लोगों के साथ हो सकता है। अपनी बिरादरी या अपने समाज में
या परिवार में भी हो सकता है। वो अनुराधा नक्षत्र को ये देखना पड़ेगा आपको कि कितना प्रभाव है उस नक्षत्र का इस जातक के ऊपर। तो वैसा इनका स्थान परिवार में निर्मित होता है। लेकिन कुछ एकदम ही मतलब परिवार में हो, समाज में हो, जैसे कोई पूछता ही नहीं है, वैसा इनके साथ नहीं होता है। कुछ न कुछ प्रभाव इनका परिवार, समाज, गांव, जहां भी हो, जिस अवस्था में भी हो, इनका कुछ न कुछ प्रभाव वहां होता ही है अपना काम निकालने में, चाहे कैसे भी हो। ये बड़े होशियार होते हैं और पुत्र सुख इनको प्राप्त होता है। इसमें एक एक श्लोक ये भी बताया गया है, मतलब व्याख्या की गई है श्लोक की। मैं नॉर्मल शब्दों में ही बताता हूँ। अनुराधागत चंद्रमा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जब नक्षत्रों का प्रभाव देखना हो तो लग्न, जिस लगन में आपका जन्म हुआ है उस समय कौन सा नक्षत्र वहां गोचर कर रहा है, और सूर्य जहां बैठा है, सूर्य कौन से नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, तो तीनों नक्षत्रों का तारतम्य बिठा के जातक का स्वभाव होगा, जातक के साथ वैसी घटनाएं फलित होगी। तो यहाँ पे बताया गया है अनुराधागत नक्षत्र में चंद्रमा, अनुराधागत चंद्रमा मतलब अनुराधा नक्षत्र में जब जातक का जन्म हो और उस समय चंद्रमा गोचर कर रहा हो, लाइक चंद्र कुंडली, तो उस समय अगर मंगल और बुध की दृष्टि चंद्रमा पे हो, आप एक बार फिर सुन लीजिए, अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो जन्म लगन में, और उस समय मंगल और बुध की दृष्टि चंद्रमा पे हो, तो बहुत विशाल संपत्ति के मालिक ऐसे जातक होते हैं। ये थोड़ा सा एक अलग से यहाँ पे बताया गया है अनुराधा नक्षत्र के बारे में। तो इसको दिमाग में जब हम लोग कुंडली या कोई चीज का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय जब प्रिडिक्शन में जाएंगे, नक्षत्रों के प्रभाव में जाएंगे, तो उस समय हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अनुराधा नक्षत्र में तो कुछ जातक का कोई भी कुंडली नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो उसमें ये चीज तो नहीं है कितना प्रभाव अनुराधा नक्षत्र का जातक के ऊपर हो रहा है, और जातक कौन से नक्षत्र से ज्यादा प्रभावित है, कुंडली नक्षत्र से, चंद्र नक्षत्र से, या सूर्य नक्षत्र से। तो अगर अनुराधा नक्षत्र से 10% भी प्रभावित है तो उसी हिसाब से वो संपत्ति का मालिक या संपत्ति जमा करने में या संपत्ति इकट्ठा करने में उसका स्वभाव या उसके पास वैसा होगा। अब चरणों की बात करते हैं। प्रथम चरण में गोरा रंग, बड़ी व विशाल बाजू या आप बाहें भी बोल सकते हैं, ऐसे जातकों की होती है। ताम्रवर्ण नेत्र, किसी के ललाई लिए हुए तांबे के रंग के जैसे नेत्र होते हैं उस टाइप का, और घमंडी होता है, घमंड होता है इनको, अपने पद का हो, अपने कामों का हो, या अपने धन का हो, कुछ घमंड होता है, और दुश्मनों के ऊपर हमेशा भारी होते हैं, साहसी होते हैं ऐसे जातक। और बाल घुंघराले या घने, दो में से कोई हो सकते हैं। इन लोगों के सिर के ऊपर घुंघराले चूल भी हो, बाल भी हो सकते हैं और घने बाल भी हो सकते हैं। ये प्रथम चरण जो अनुराधा का है उसके बारे में बताया गया है। द्वितीय चरण में जो जातक पैदा होते हैं वो बुद्धिमान, मजबूत कंधे व भुजाएं, मतलब भुजा और कंधे दोनों ही मजबूत होंगे, यत्न पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। अब यत्न पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनको कोई पारिवारिक संपत्ति से इतना कोई प्रलोभन या लोभ नहीं होगा, या इनको पारिवारिक संपत्ति ऐसे जातकों को शायद नहीं मिलेगी, या परिवार में संपत्ति होगी नहीं। ये लोग खुद इकट्ठा करेंगे संपत्ति, खुद बनाएंगे अपने बलबूते पर, अपने यत्नों से, अपने कर्मों से संपत्ति ऐसे जातक बनाएंगे, और हमेशा साफ बात बोलेंगे। मतलब आपको लुभाने के लिए आपकी तारीफ करना ऐसे जातकों के स्वभाव में नहीं होती है। एकदम साफ और टू द पॉइंट बात करेंगे। मजबूत शरीर, गोरा रंग, और होठों का स्टाइल बहुत सुंदर होता है ऐसे जातकों का। ये दूसरे चरण की बात है अनुराधा नक्षत्र की। तृतीय चरण में विद्रोही करता काम, किसी भी चीज के प्रति जो विद्रोह होता है, जो सरकार के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, या समाज या गांव के प्रति हो, कि नियमों को नहीं मानना, नियमों को पसंद नहीं करना, तर्कों के साथ उसको तोलना, तो विद्रोह प्रवृत्ति ऐसे जातकों की हो सकती है। काम के लिए दूसरे को, कोई भी काम के लिए प्रेरित करने वाला
यहाँ पे ये नहीं बताया गया है अच्छा या बुरा, मतलब सामने वाले को काम के लिए प्रेरित करने वाला, उसके अंदर, उसकी बातों के अंदर, उसकी बात बोलने की चातुर्य के अंदर ऐसा कुछ प्रभाव होगा कि वो सामने वाले को प्रेरित कर लेगा उस काम करने के लिए जो काम ये करवाना चाहता है। लंबा कद, सांवला रंग, काले बाल और अभिनय प्रेमी, मतलब कुछ कुछ कलाकारी इन लोगों के अंदर एक्टिंग की होगी। और कंधे भारी लेकिन बालों से युक्त होंगे, किसी किसी के कंधे पे बहुत बाल होते हैं, हम लोग देखते हैं, तो ऐसे जातक हो सकते हैं। और चरित्र के थोड़े गलत भी हो सकते हैं ऐसे जातक। कंफर्म यहाँ पे नहीं बोला है, यहाँ पे ऐसे ही बोला है कि ऐसे जातक कुछ कारणों की वजह से, या कुछ पारिवारिक कारण हो सकते हैं, या घूमने फिरने के शौक की वजह से हो सकते हैं, तो दूसरी स्त्री या मेल फीमेल वाला चक्कर ऐसे जातकों के साथ हो सकता है। चतुर्थ चरण में अगर पैदा होते हैं तो गंभीर प्रवृत्ति, मतलब सीरियसनेस इनके चेहरे से झलकेगी आपको, नाक थोड़ी चपटी होगी, और नेत्र धैर्यशाली, मतलब नेत्रों में एक ठहराव होगा। जैसे चेहरे पे जो आपको नजर आएगा कि गंभीर प्रवृत्ति, उसका 80% चीज हर आदमी को नेत्रों से पता चल जाता है। मतलब नेत्र सीरियस है, हास परिहास वाले है, या मूर्ख टाइप के हैं, तो नेत्रों से आदमी को बहुत कुछ, सामने वाले को जब हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। तो वैसे ही नेत्र, जैसी प्रवृत्ति गंभीर प्रवृत्ति इन लोगों की होगी, वैसे ही धैर्यशाली नेत्र इन लोगों के होंगे। कोमल पेट और कठिन कार्य करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं ऐसे जातक, काम में रत रहते हैं। और मजबूत शरीर होगा, ये जरूरी नहीं है एक्सरसाइज करने वाला जैसा दिखे, हो सकता है पेट थोड़ा बड़ा हुआ हो, लेकिन शरीर बहुत मजबूत होगा इन लोगों का। और यशस्वी होते हैं, यशस्वी का मतलब यही हो गया कि इन लोगों को यश मिलता है, फेमस होते हैं ऐसे जातक। फेमस मतलब अपने कामों की वजह से। उसका कारण है कि आप देखिए, गंभीर प्रवृत्ति और धैर्यशाली नेत्र, जिस आदमी का गंभीर प्रवृत्ति होगा, धैर्यशाली नेत्र अगर नजर आ रहे हैं और हार्ड वर्कर है, तो ऑटोमेटिक वो आदमी बहुत काम में बहुत चतुर होते हैं। चतुर का मतलब ये हो गया कि बहुत जल्दी हर चीज को समझने वाले, और अपने काम में पूरी ईमानदारी से या पूरी मेहनत से करने वाले, कुछ मन के उदार और हंसी मजाक करने में भी उस्ताद होते हैं। कमीशन या दलाली जैसे काम करने वाले हो सकते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ये तीसरे चरण का प्रभाव है। चतुर्थ चरण में थोड़े होठों का साइज मोटा हो सकता है, किसी किसी को हम लोग देखते हैं ना, बहुत मोटे मोटे होठ होते हैं, तो हो सकता है उनका विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण का कोई न कोई लगन हो, चाहे सूर्य हो, चाहे जन्म लगन हो, चाहे चंद्र लगन हो। नाक थोड़ी उभरी हुई, माथा सुंदर होता है, जिसको हम लोग ललाट बोलते हैं, बहुत सुंदर होता है, देखने में भी बहुत चमकदार लगेगा आपको। मजबूत व गोरा शरीर, शरीर बहुत हिष्ट पुष्ट आपको लगेगा, जैसे एक्सरसाइज करने वाले आदमियों का होता है वैसा कुछ गोरा शरीर। और पेट का साइज आपको थोड़ा, पेट थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा, और एक उम्र होने के बाद में हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए। और किसी भी काम को, किसी भी सौदे को अपने फेवर में करने वाले, कोई भी बात कर रहे हैं बिजनेस की या कॉन्ट्रैक्ट की या कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की, तो जैसे टेंडर मारना हो और मारना हो गवर्नमेंट में, तो उसके लिए कमीशन का कोई काम हो, तो कोई भी सौदे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले या उसको पूर्ण करने वाले, चतुर्थ चरण में ऐसा प्रभाव विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का होता है। आशा है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। कोशिश यही है कि इन नक्षत्रों के प्रभावों को आप अच्छी तरह समझेंगे, और जब अभ्यास के लिए, चाहे आपके घर में अपने परिवार की कुंडलियों में देखेंगे, खुद की कुंडलियों पे आजमाएंगे कि तीनों लग्नों के नक्षत्रों को आप निकालें
और उनके प्रभावों का चरणों के हिसाब से, कारकों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से जब आप अध्ययन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंश सब नक्षत्रों का सम्मिलित करके जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है आदमी के भाग्य पर, आदमी के प्रारब्ध पर, आदमी की कुंडली पर। जब खुद अभ्यास करेंगे, खुद देखेंगे अपने घर में, परिवार में, तब आपको समझ में आएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने जो बताने का कोशिश किया है, मेरी कोशिश यही है कि साधारण सरल शब्दों में आपको कितने अच्छे से मैं बता सकूं। जय माता की मित्रों।